Hello students, but today we will study chapter number 4 in your biology. The topic is respiration. But first of all, respiration क्या होता है? But respiration is a process whereby living organisms produce energy from the food they eat. बेटा respiration वो process है जिसके द्वारा living organisms फूड में से एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, फूड में से एनर्जी को लिबरेट करते हैं। बेटा आप सब जानते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं संसार में, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सब को ज़िंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो खाना है इसी से, भोजन है, फूड है, इसी से इनको एनर्जी मिलती है। तो बेटा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है? रेस्पिरेशन के प्रोसेस में फूड में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो लिबरेट हो जाती है। मीनिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन गैस का यूज़ करके फूड में से एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं, लिबरेट कर देते हैं। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी बाय प्रोडक्ट की तरह से निकलते हैं, एंड प्रोडक्ट की तरह से निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के से बाहर चली जाती है ना। और जो एनर्जी होती है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उस सब में यूज़ कर लेते हैं। बेटा इसको फिर आप डिफाइन कर सकते हो इस तरह से कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स यूजिंग ऑक्सीजन। ठीक है, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड में से एनर्जी को रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके। और ये फूड कौन प्रिपेयर करता है? प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स ने जो फूड प्रिपेयर किया था वही तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने खाया। ठीक है, और उस फूड में से उन्होंने ऑक्सीजन का यूज़ करके एनर्जी को लिबरेट कर दिया। तो बेटा इस जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फूड प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी। मतलब फूड में से ऑक्सीजन क्या करती है? फूड को तोड़ देती है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, या हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन होता है और जिसकी वजह से क्या होता है? फूड टूट जाता है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर में टूट जाता है और साथ में एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है, निकलती है, जिसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी सभी एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। बेटा देखिए इसको हम आपको ऐसे समझा सकते हैं थोड़ा सा डिटेल में। होता क्या है, जब हम फूड खाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम या जितने और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले उस फूड का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। फूड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और हमारी जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती हैं वो उसको डाइजेस्ट भी करती हैं और एब्जर्व भी करती हैं। ठीक है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं वो जितने भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं फूड में उनको एब्जर्व कर लेती हैं और जो वेस्ट होता है वो बॉडी से बाहर चला जाता है। तो इस तरह से फूड क्या हो जाता है? ब्लड के अंदर आ जाता है इंटेस्टाइन की वॉल्स के थ्रू। फूड ब्लड के द्वारा सारे ही सेल्स में, सारे ही टिश्यू तक सर्कुलेट किया जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पर सेल्स में आके फूड ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्या क्या समझ में आया आपको? डाइजेशन के प्रोसेस के बाद हमारा जो फूड है जब इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन की वॉल्स के द्वारा, तो ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड इस ये जो एब्जॉर्ब्ड होता है फूड, इसको मीनिंग ग्लूकोज को ग्लूकोज की फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में। ब्लड फूड को बॉडी के अलग अलग सेल्स या अलग अलग टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है। तो अलग अलग सेल्स और अलग अलग हमारे जो टिश्यूज़ हैं उसमें जो फूड है वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ कंबाइन हो जाती है और ब्लड उसको डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स तक पहुंचाता है। और सेल्स और टिश्यूज़ में जाकर ये ऑक्सीजन क्या करती है? ग्लूकोज पर एक्ट करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देती है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कर देती है। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ऑक्सीडेशन कर देती है जिससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है और यही एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ में, अपने जितने भी फंक्शंस हैं बॉडी के उसमें यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? फर्स्ट देखिए, इट इज़ फूड इज़ यूज्ड। कैसे हम इसको पहचानेंगे? इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस के? इसमें फूड इज़ यूज्ड, जैसे अभी हमने आपको पूरा प्रोसेस समझाया। फूड इसमें यूज़ होता है ना। फूड इज़ यूज्ड फॉर ऑक्सीडेशन, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी।
एनर्जी रिलीज करने के लिए फूड का यूज़ होता है. एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है मतलब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जाती है. ठीक है, ऑल 3 एक्ट्स टेक्स प्लेस इन लिविंग सेल्स. और ये जो जितने भी ये जो तीनों प्रोसेस आपको बताए हैं जिसमें फूड का यूज़ होना, एनर्जी का प्रोड्यूस होना और एक्सचेंज का गैसेस का एक्सचेंज होना, ये किस में होता है? सेल्स के अंदर होता है. ठीक है. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. बेटा रेस्पिरेशन जो है बेटा दो तरह के हो सकते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑन द बेसिस वेदर ऑक्सीजन इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस और नॉट. रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ भी हो सकती है और बिना ऑक्सीजन के भी, विदाउट ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन का प्रोसेस कुछ ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है. तो ऑन दिस बेसिस respiration they may be divided into 2 parts. First is the aerobic respiration and second is the anaerobic respiration. तो बेटा देखिए aerobic respiration क्या होता है? It is the respiration in the process in the presence of oxygen. देखिए बेटा सिंपल सी बात है, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, और इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मोर एनर्जी. मोर एनर्जी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है. ठीक है, कंपेरेटिवली एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के होता है. अभी आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे. ठीक है, इसीलिए मोर एनर्जी लिखा है यहाँ पर क्योंकि इसमें एनर्जी ज़्यादा लिबरेट होती है. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. वो रेस्पिरेशन है जो ऑक्सीजन के बिना होता है बेटा. लेकिन ज़्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एरोबिक टाइप का जो रेस्पिरेशन है वही मिलता है. एनारोबिक रेस्पिरेशन इज फाउंड इन सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड ईस्ट. जैसे यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ, जैसे बैक्टीरिया है, ईस्ट है, दीज आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, आप जानते हैं. तो इन ऑर्गेनिजम्स में एनारोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, मतलब रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन मिलता है. इसको देखिए, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन को. फूड जो है इसमें ऑक्सीजन यूज़ नहीं हो रही है. इट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड लेस एनर्जी. इसमें फूड का कम्प्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है और फूड वाटर के बजाय इथाइल अल्कोहल फूड से मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी का जो अमाउंट होता है वो भी कम होता है. इसमें एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है. ठीक है, तो बेटा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्टेजेस. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें मेनली कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? फर्स्ट इज द ब्रीदिंग और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. बेटा इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस in which an organism inhales oxygen and gives out exhales कार्बन डाइऑक्साइड. ये सिंपल सा प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑक्सीजन अपने शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर छोड़ देता है. ठीक है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस ओनली. ब्रीदिंग में सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती. ठीक है, सिर्फ क्या होता है? ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आती है. ठीक है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग. तो रेस्पिरेशन की जो फर्स्ट स्टेज है वो तो ब्रीदिंग ही है क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? सबसे पहले ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है जिसको हम कहते हैं ब्रीदिंग. जो नेक्स्ट जो स्टेप है रेस्पिरेशन का, जो स्टेज है वो क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन. नेक्स्ट स्टेज रेस्पिरेशन की कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन या फिर इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के अंदर होता है, सेल्स के अंदर होता है, इसीलिए सेलुलर रेस्पिरेशन कहलाता है. ठीक है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद इन सेल्स एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. ये सेल्स के अंदर होता है. इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन बॉडी के सेल्स के अंदर होता है जिसमें जो फूड हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में तोड़ दिया जाता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ दिया जाता है और बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है. ए नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय एंजाइम्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. बेटा ये जो प्रोसेस होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड
प्रोसेस एंड इट कम्प्लीट्स इन मैनी स्टेप्स। बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, एक सिंगल स्टेप में ये कंप्लीट नहीं होता है, बहुत सारी इसमें रिएक्शंस होती हैं जो इन्वॉल्व होती हैं और बहुत तरह के इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो कैटलिस्ट की तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है बेटा आपका ये जो डिटेल में आप जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यू विल स्टडी दिस सेलुलर रेस्पिरेशन इन डिटेल इन योर हायर क्लासेस। ठीक है, जब आप हायर क्लासेस में आ जाओगे तब आप डिटेल में इसके बारे में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट जो है बेटा आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसे होता है रेस्पिरेशन? Process of respiration is similar in all organisms, whether plants and animals. Carbon dioxide is given out and oxygen is used up and a lot of energy is produced. चाहे plants हों चाहे animals हों, respiration का process एक जैसा होता है दोनों में ही। ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर आती है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एक्टिविटीज़ में, फंक्शंस में बॉडी के यूज़ करते हैं। इन प्लांट्स स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर एब्सेंट। अब प्लांट्स में कैसे होता है, देखिए लिविंग जो बाकी जो एनिमल्स जो हैं, हायर एनिमल्स हैं चाहे लोअर हैं चाहे हायर हैं, तो क्या होता है उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, नोज़ है, ट्रेकिया है, लंग्स हैं, दीज आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। बट इन प्लांट्स स्पेसिफिक ब्रीदिंग ऑर्गन्स आर एब्सेंट। लेकिन प्लांट्स में जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो तो नहीं होते हैं। ठीक है, द एक्सचेंज ऑफ गैसेस हाउएवर अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो प्लांट्स की बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है बेटा? प्लांट्स की बॉडी में गैसेस का एक्सचेंज डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा होता है। अब ये डिफ्यूजन क्या होता है आप कहेंगे, बेटा डिफ्यूजन मीन्स इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन रीजन टू द लोअर कंसंट्रेशन रीजन। कोई भी सब्सटेंस, कोई भी जब सॉलिड या गैस जब हायर कंसंट्रेशन वाले रीजन से लोअर कंसंट्रेशन वाले रीजन की तरफ मूव करती है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन मतलब आप क्वांटिटी समझ सकते हो, मात्रा समझ सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पर किसी सॉलिड के या गैस के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं वहाँ से वो उस जगह पे मूव करती है जहाँ पे उसके मॉलिक्यूल्स कम होते हैं, उस पर्टिकुलर गैस या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स कम होते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना सॉलिड या गैसेस का, डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, तो बेटा अब इसमें देखिए जो डिफ्यूजन होता है ये 3 सोर्सेज के द्वारा हो सकता है। प्लांट्स में डिफ्यूजन 3 तरह से हो सकता है। देखिए, फर्स्ट इज द थ्रू स्टोमेटा द माइन्यूट ओपनिंग्स ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स। ये आप जानते हैं प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू सिंपली डिफ्यूजन का प्रोसेस हो सकता है, जिससे ऑक्सीजन क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन बाहर से प्लांट की बॉडी में एंटर कर सकती है और प्लांट की बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एटमॉस्फेयर में जा सकती है। ठीक है, जो सेकंड जो तरीका है, सोर्स है प्लांट्स में डिफ्यूजन का, इट इज़ थ्रू लैंटिकल्स ओपनिंग्स प्रेजेंट इन ओल्ड स्टैम्स। बेटा लैंटिकल्स क्या होते हैं? जो वुडी प्लांट्स होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट्स जो ओल्ड होते हैं जिनकी जो स्टैम होती है वो थोड़ी वुडी हो जाती है, थोड़ी मोटी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, वहाँ पर छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लैंटिकल्स कहा जाता है। तो बेटा लीफ से तो होता ही है इनमें रेस्पिरेशन का प्रोसेस इन प्लांट्स में, लेकिन एडिशनली स्टैम के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। स्टैम के सरफेस पे ये जो लैंटिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे छेद होते हैं, इनके द्वारा डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। डिफ्यूजन मीन्स डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, थर्ड जो सोर्स है वो प्लांट्स में वो है थ्रू जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स। बेटा रूट्स आपको पता है, रूट्स का मेन काम क्या है? इट इज़ टू एंकर द प्लांट इन द सॉइल, टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट एंड टू एब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये आपको पता है रूट्स का मेन फंक्शन है ना, प्लांट को सपोर्ट प्रदान करना, वाटर और मिनरल्स सॉइल में से एब्जर्व करना। लेकिन बेटा रूट्स के ऊपर छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें रूट हेयर्स कहते हैं, ये भी यही काम करते हैं, मीनिंग प्लांट को सपोर्ट प्रदान करते हैं, वाटर मिनरल्स एब्जर्व करते हैं। लेकिन एक और फंक्शन रूट हेयर्स करते हैं और वो है क्या? एब्जर्प्शन यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन जो है बाहर से वो रूट हेयर्स के थ्रू एंटर कर जाती है और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट की बॉडी से रूट हेयर के थ्रू बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो रूट हेयर्स हैं दे ऑल्सो हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ
गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस 3 तरह से प्लांट्स में पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट जो है आपका स्टोमेटा। अभी मैंने आपको बताया था प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। तो बेटा ये देखिए ये क्या होते हैं। इन स्टोमेटा द ओपनिंग इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स। स्टोमेटा क्या है बेटा, वो पोर हैं छोटे छोटे प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनके सरफेस पे, और ये जो पोर होते हैं ये 2 किडनी शेप या बीन शेप सेल से घिरे हुए होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स कहते हैं। द गार्ड सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। और गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, जो कि सेल ऑर्गेनेली है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो गार्ड सेल्स के अंदर होता है, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स आर सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल्स। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो यानी जो ओपनिंग है, ओपनिंग के चारों तरफ गार्ड सेल्स हैं 2, और गार्ड सेल्स के भी चारों तरफ कुछ सेल्स होते हैं जिनको क्या कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। गार्ड सेल्स के चारों तरफ जो सेल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहलाते हैं। द होल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ द ओपनिंग गार्ड सेल्स एंड द सब्सिडियरी सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटल apparatus। जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि ओपनिंग आ गई, जो गार्ड सेल्स हैं किडनी शेप वो आ गए, प्लस जो सब्सिडियरी सेल्स हैं मीनिंग जो गार्ड सेल्स के चारों तरफ है वो आ गए, वो सारा स्ट्रक्चर मिला के क्या कहलाते हैं, स्टोमेटल apparatus, ठीक है। देखिए बेटा आप बुक में अपनी देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ये स्टोमेटा का पोजीशन है जब ये क्लोज रहता है, ठीक है। एंड दिस इज द पोजीशन व्हेन स्टोमेटा इज ओपनड। जब स्टोमेटा ओपन होता है इस तरह से ये छेद है जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। दीज आर गार्ड सेल्स, एंड गार्ड सेल्स के अंदर ये ग्रीन कलर के क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। अब गार्ड सेल्स के भी चारों तरफ कई सारे सेल्स होते हैं, अगर हम इनके चारों तरफ कई सारे सेल्स बना दें इस तरह से, देन ये क्या कहलाते हैं, दीज आर सब्सिडियरी सेल्स, ठीक है। तो जो स्टोमेटा का पोर है और ये गार्ड सेल्स हैं प्लस जो सब्सिडियरी सेल्स हैं चार आसपास, ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं, स्टोमेटल apparatus कहलाते हैं, ठीक है बेटा। तो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है इन प्लांट्स, इट इज सिमिलर टू दैट फाउंड इन एनिमल्स एंड इट अकर्स इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो सिमिलर होता है प्लांट्स में जैसा कि एनिमल्स में होता है, और ये सेल के माइटोकॉन्ड्रिया वाली ऑर्गेनेली में होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जैसे हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बहुत सारे इसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगी, ठीक है बेटा। बेटा इसका आगे का पार्ट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।